न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी ने यह कहा कि असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद पार्लियामेंट एमपी जिस जज्बे से नारे तकबीर कहते हैं उसी जज्बे से ये इलेक्शंस नहीं लड़ते। इस पर इन्होंने बहुत सारी बातें कही है। आइए सुनते हैं तफसीलात। चलिए एक पॉसिबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं। हम मुसलमान सोचते कि चलो असद साहब और AIMIM को हर तरफ से जिताएंगे, उनके हाथ और मजबूत करेंगे, असद साहब को तकवियत देंगे, जमात को तकवियत देंगे ताकि वो मसाजिद, खानखाहें, दरगाहें, कब्रस्तान और वक्फ जायदादें बचाएं और कानून व जमहूरियत की बालादस्ती का काम करें। हम मुसलमान इत्तेहाद में आके आपको मजबूत करने की ठान लेते हैं। लेकिन मुसलमान देखते क्या हैं कि जितने जोश से तकरीर होती, जितने जोश से ला इलाहा इल्लल्लाह और नारे तकबीर चीखा जाता, उतनी शिद्दत से इलेक्शन लड़ते ही नहीं। किसी भी रियासत में जब इलेक्शन आता, कहीं भी जाके सिर्फ 2-4 गलियों में इलेक्शन लड़ते, मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है बोल के मुसलमानों के खिलाफ ठहर जाते। अजी साहब, आप आगे बढ़ो, हिंदुस्तान पे राज करो बोले तो 2-4 गलियों में जाके ला इलाहा इल्लल्लाह और नारे तकबीर चीख के मामले को मजहबी बना के आ जाते। अपनी खुद की रियासत में 119 सीट्स है और आप बराबर 10 पे भी नहीं लड़ते। दूसरी रियासतों के 2-4 गलियों में जाके इलेक्शन लड़ते, मैदान कहीं और रहता, काम कहीं और जाके करते और कलमा मुसलमानों का, तकबीर अल्लाह अकबर का इस्तेमाल करते। बस जलसे, तकरीरां और मीडिया डिबेट्स करते। क्या खेल है साहब ये? क्या मुसलमान यहीं तक का रह गया? कैसा बचाते आप सारे मुल्क के मसाजिद, दरगाहों और खानखाहों को? कैसा कानून और जमहूरियत की बालादस्ती का काम कर सकते? मुसलमान, दीन इस्लाम, करबला की जंग, ताइफ के वाकयात, ला इलाहा इल्लल्लाह, नारे तकबीर, ये सोप करके भी कुछ भी नहीं। तो सारे हिंदुस्तान में हार किसकी मानी जा रही? मुसलमानों की मानी जा रही। नारे तकबीर की हार मानी जा रही, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की हार मानी जा रही, करबला की जंग के जज्बात की हार मानी जा रही। क्योंकि ये सब चीजों को आप अपनी सियासत से जोड़ लेते, इसीलिए आपकी सियासी हार को मुसलमानों की हार माना जाता। आपको अगर मुसलमानों का ही इस्तेमाल करना है, आपको अगर दीन इस्लाम का ही इस्तेमाल करना है, आपको अगर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह और नारे तकबीर का ही इस्तेमाल करना है, इसके बगैर आप सियासत अगर नहीं कर सक रहे तो फिर आइए खुल के मैदान में, गलियों को छोड़िए, लड़िए इलेक्शन हर तरफ से। आप तो बड़े बड़े दिग्गजों को अपने जूते की नोक पे रखते। सियासत आपके घर की लौंडी है, तो फिर दीन इस्लाम और मुसलमानों का इतना इस्तेमाल करने के बावजूद भी आप हर तरफ से लड़ते क्यों नहीं? और आप जहां पर भी लड़ रहे, आपकी जीत होती क्यों नहीं? फिल्म एक्टर चिरंजीवी की मिसाल ले लीजिए, जिसको आप एक्टर है बोल के नीचा दिखाए थे, जिसके भाई पवन कल्याण को आप नीचा दिखाए थे। वो एक ही अटेम्प्ट में, उनकी लाइफ में पहली मर्तबा पॉलिटिक्स में आके, एक ही झटके में, एक ही इलेक्शन में 18 सीट्स जीत के निकल गए। आप सियासत अपने घर की लौंडी रखते हुए 65 साल से सिर्फ 7 के आंकड़े पे है। अरविंद केजरीवाल को देखिए, ना सियासत उनके घर की लौंडी है, ना जूते की नोक पे किसी को रखे, ना कभी मजहब की बात करे, ना कभी उनके मजहब का नारा लगाए। 2 पट्टी की चप्पल पहन के आके एक ही झटके में बीजेपी के सामने चट्टान बन के ठहर गया वो शख्स। एक ही इलेक्शन में, सिंगल अटेम्प्ट में 28 सीट्स जीत के दिल्ली का सीएम बना हुआ है। आप जिसको नीची नजरों से देखे, वो लोग जब एक ही इलेक्शन में इतना जीत सकते, तो आप क्यों नहीं? आप खाली जज्बाती और मजहबी तकरीरों से एक तरफ मुसलमानों का दिल बहला रहे, दूसरी तरफ मीडिया को लीड दे रहे, जिससे मुसलमानों की अहमियत खत्म हो जा रही। आप जलसे, तकरीरां, गलियां और मीडिया एंकर्स को छोड़ के असल मैदान में आ रहे नहीं। और हिंदुस्तान का मुसलमान अगर नेशनल अपोजिशन का साथ दे के बीजेपी को हराने की कोशिश कर रहा, तो आप शर्म से डूब मरो बोल के मुसलमानों के बड़े बड़ों को गिन दे रहे, किसी का लिहाज नहीं कर रहे, ना खुद फुल फ्लेज मैदान में उतर रही, ना मुसलमानों को लार्जेस्ट अपोजिशन ज्वाइन करने दे रही।
اور جب بھی مساجد درگاہوں وقف اور مسلمانوں پہ کچھ بھی ہوتے ہی کر رہی کچھ نہیں، بس میڈیا میں جا کے بیٹھ جا رہی اور جلد سے تقریریں شروع کر کے نیشنل لیول کے معاملے کو اپنے آپ سے جوڑ کے بتا رہی۔ تو میرے صاحب بات یہی ہے کہ نہ آپ آگے بڑھ رہی اور نہ مسلمانوں کو آگے بڑھنے دے رہی۔ آپ تو جیت رہی نہیں، لیکن آپ کی چکر میں مسلمانوں کی ہار ہو جا رہی۔ آپ بتائیے مسلمانوں کو کہ آپ آخر ہندوستان کے مسلمانوں کا کیا چاہ رہی ہیں، ان کا گلخند بنا کے کیا کرنا چاہ رہی ہیں آپ؟ ذرا کھل کے مسلمانوں کو بتائیں تو بڑی مہربانی۔ نیو ریلائٹ آپٹیکلز اینڈ کمپیوٹرائزڈ آئی کلینک، ہمارے یہاں سروجنی ہاسپٹل کے آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر اویلیبل، اپنی آنکھوں کا مفت معائنہ کروائیے۔ جی ہاں، سن گلاسز 99 آنورڈ، اینی نمبر گلاسز فرام 250 آنورڈ، کانٹیکٹ لینسز اینی کلر ₹99 آنورڈ۔ جو حضرات 60 سال کی عمر سے زیادہ ہے، حج اور عمرہ جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بالکل فری نمبر گلاسز، فری ہوم ڈیلیوری اور فری آئی چیک اپ۔ نیو ریلائٹ آپٹیکل، تلاب کٹا مین روڈ، اپوزٹ ٹو بابا بہاؤالدین درگاہ، موبائل 9848392127۔ خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی۔ 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 7H نیوز